सोच रहे हो कि सर क्लास 12 बोर्ड के अंदर 95% से ऊपर स्कोर आ जाए, तो उसके लिए जरूरत है पहले हाफ ईयरली एग्जाम से उनको बहुत अच्छे से करने का। तो इसके अंदर क्या सीक्रेट होना चाहिए जिससे आप लोग 95% से ऊपर मार्क्स हैं उनको अचीव कर जाएं? तो इसके लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक आप सभी को इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो पॉइंट्स को जिनको अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप लोग अपना जो टारगेट है उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और इतनी गारंटी है कि इसके अंदर आप सभी को एक सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टारगेट हमने डिसाइड कर रखा है 95% से ज्यादा स्कोर मेरा होना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम में क्यों मैटर करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि यार इससे हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है ना उसकी फाउंडेशन है ना वो हमारी मजबूत बनती है। क्योंकि जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना उतना ही बेस्ट आप सभी का एग्जाम जाने वाला है। 50% सिलेबस आप सभी का कवर होता है इसके अंदर, और डायरेक्टली आप ही मान के चलो कि जो आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं ना उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन कर पाएंगे। थर्ड जो है आप लोगों का जो एग्जाम का प्रेशर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस है ना उसको ये बूस्ट करने में आप सभी को मदद करता है। और सबसे बड़ी बात कि यार जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है टाइम मैनेजमेंट। जो आपका पेपर के अंदर होने वाला है 3 घंटे के अंदर जो पूरा पेपर लिखने वाले हो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहीं से आप लोग अपनी फाउंडेशन है उसको बिल्ड करते हुए चलने वाले हो। और सबसे बड़ी बात अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करने वाले हो। तो यह जरूरी है एग्जाम आप सभी के बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड के लिए आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। दूसरी चीज वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है? तो जैसे आप सभी को पता होगा सिलेबस कहां से कंप्लीट करें, कैसे करें, तो वो सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए वन शॉट्स हैं वो ऑलरेडी बना दिए गए हैं, इनको जाके देख लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। इसके अलावा हाफ ईयरली से रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए बना दी गई हैं, वन शॉट्स बना दिए गए हैं आप लोगों के लिए, पीवाईक्यू से रिलेटेड सारी चीजें कर दी गई हैं जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाए। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहां पे मिल रही हैं। तो इसको सिलेबस को यहां से जाके आप लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके बाद में स्मार्ट स्टडी प्लान बना के अपनी तैयारी करना सबसे बेस्ट है। यार देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आप सभी के जिनके अंदर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो एनसीईआरटी को आपको कवर करना है विद एग्जांपल्स जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। दूसरी चीज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और सैंपल पेपर लगाने हैं। जितना ज्यादा सैंपल पेपर लगाओगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कहां से निकल के आता है, वो होता है सैंपल पेपर से। फॉर्मूला शीट बनानी है जिससे आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाए। लास्ट है आप लोगों को टेस्ट जरूर देना है। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, आइडेंटिफाई करोगे अपने वीक एरियाज को, जब वीक एरियाज आपके स्ट्रांग होने लगोगे तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार होगे एग्जाम के लिए। तो जरूरत आप सभी को यहां से अपने आप को तैयार करने की, जितना ज्यादा आप लोग मेहनत कर लोगे अभी उतना ज्यादा फाइनल एग्जाम के अंदर आप सभी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो 3 घंटे में आपको यहां पे मैंने ये बताया डेली रूटीन आप सभी को लिख किया है। 3 घंटे थ्योरी प्लस एनसीईआरटी करना ही करना है। अब थ्योरी प्लस एनसीईआरटी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आप लोग टाइम डिवाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग भैया इस सब्जेक्ट को इतना देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना है। दूसरा 2 घंटे आप सभी को न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज करना है, ये सबसे ज्यादा आपका मैथ्स और फिजिक्स के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। जो भी रोज पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट चीजें होती हैं। अगर मैं उसका रिवाइज नहीं करूंगा, बार बार से मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आप सभी का क्या हो जाएगा कि सर हम लोगों को दिक्कतें होंगी, हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। वीकली टेस्ट आप सभी को देना है और अपने जो वीक चैप्टर्स हैं, अपने वीक टॉपिक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है, बूस्ट करना है। तो इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी है आप सभी को अच्छे से चीजें करने की, अपना स्टडी प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग चलने की। जब आप लोग अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये मानो फिर दिक्कतें आप सभी को होने वाली हैं अगर नहीं आप लोग करते हो। देन सबसे बड़ी बात कि यार देखो स्कोरिंग आप लोगों को अगर 95% करना है तो आपको एक चीज क्लियर रखनी पड़ेगी कि यार देखो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी ना चीजें नहीं होंगी। मैं कहता हूं फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है अगर वो नहीं पता है ना, तो आप ये मानो कि बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यह आप लोगों के लिए ये मान के चलो 40% इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की 30%, रिवीजन और फॉर्मूला शीट 20% आप सभी का होता है, और प्रेजेंटेशन इन एग्जाम 10% होता है। जैसे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है,
स्टेप वाइज आंसर लिखना है। स्टेप वाइज आंसर का मतलब क्या है भैया, पॉइंट में पॉइंट वाइज आप लोग लिखो। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो, जिससे क्या है एग्जामिनर जब आपकी नीट एंड क्लीन कॉपी देखेगा ना तो आप सभी को उससे बेनिफिट होगा। वो सोचेगा यार बच्चे को नॉलेज है, वो चाहता है मैं इसको चेक करूं, इस पॉइंट को पढ़ूं, तो इसलिए वो आपको बिना पढ़े भी आपको मार्क्स देके चला जाएगा, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूं। अदरवाइज ये मान के चलो अगर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप लोग फिर फंस जाते हो, चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट टिप्स है अपने आप को कि भैया जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे यूनिट्स नहीं लिखते हैं, डायग्राम्स को छोड़ देते हैं। भाई अगर ऐसा करोगे ना 5 नंबर का है वो 2 नंबर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है। सबसे बड़ी बात, डेरिवेशंस को डेली आपको रिवाइज करना है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात मैं जो देखता हूं क्लास के अंदर वो ये होता है कि बच्चे जल्दीबाजी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है आंसर गलत निकाल के आते हैं, कॉन्सेप्ट आता है आंसर गलत निकाल के आते हैं, जिससे क्या होता है एंड में उनको परेशानी होती है कि भैया कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आता सब कुछ है लेकिन गलत करके आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। हर दिन अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ते चलना है, क्योंकि लास्ट मिनट जो रश होता है ना उससे अवॉइड करना है। ऐसा नहीं सर लास्ट दिन मैं पढ़ रहा हूं 15 घंटे, नहीं भाई उससे कोई मतलब नहीं है। 15 घंटे पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को सिर्फ अंधेरे में रख रहे हो, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि आप अगर प्रोडक्टिव चीज निकालोगे तो प्रोडक्टिव बहुत कम होती है उस चीज के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर आपने यहां पे लिखा होगा हार्ड वर्क इन साइलेंस लेट योर रिजल्ट मेक द नॉइज। तो अगर आप बहुत धीरे काम कर रहे हो, मतलब काम करे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, चीजों को कर रहे हो, तो अभी आपका रिजल्ट ठीक है कुछ भी आ रहा हो आप दुनिया को नहीं बता रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना उस दिन ये मान लो अपने आप चारों तरफ पता लग जाएगा कि ये बच्चा वो है जो बोर्ड के एग्जाम से पहले तो पढ़ता ही नहीं था, पता ही नहीं लगता था कब पढ़ता है कब नहीं पढ़ता है, लेकिन अब देखो तगड़े लेवल पर चीजें करके आए। तो इसलिए आपको जरूरत है चीजों को करने की, राइट मेरे भाई। और क्या करना है तो देखो आपको ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप सभी को सारी चीजों के बारे में पता लग जाए, आप लोग कंसेप्ट को सीखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, जिससे मैं आप सभी को सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊं। दूसरी चीज अगर आपको फ्री मेंटोरशिप चाहिए तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, जिससे मैं आप सभी से कनेक्ट हूं। अपना मोबाइल नंबर, अपना बैच का नेम और ये सारी चीजें यहाँ पे कर दीजिएगा। तीसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ना तो आप लोग ये जो कूपन कोड है Y485 इसको लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी आप लोगों के लिए ऑफर्स भी चलते रहते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। सो आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दिया है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर बैच के अंदर एनरोल करना है तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, इसको स्क्रॉल करना है, स्कूल K12 पे जाना है, देखो ये रहा, बोर्ड के एग्जाम पे जाना है, यहाँ पे आपके लिए जितने भी बैचेज होते हैं सारे अवेलेबल होते हैं। तो देखो ये रहा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्यू ऑल आ जाएगा, यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, देखो ये रहा क्लास 12th लक्ष्य 3.0 बैच है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करोगे तो मोर ऑफर्स पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है आप सभी का Y485 जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये देखो ये आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स को दूर कर दें और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ पाएं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।